हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई-फाई। आज ये मेरा पहला वीडियो यूट्यूब चैनल पे और इसमें मैं आप सबको ब्लैक होल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और अनसुनी फैक्ट्स और बातें बताऊंगा। तो अगर आप ऐसी साइंस फिक्शनल वीडियोस हमेशा देखना पसंद करते तो मेरे चैनल साई-फाई को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं हमेशा लाता रहूँगा। थैंक यू। ब्लैक होल्स बड़े ही अनोखे होते हैं और उनके पास अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ब्लैक होल्स के पास इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि वो अपने सामने आए हर बड़े से बड़े ऑब्स्टेकल को निगल लेते हैं। फिर वो कोई स्टार हो या गैलेक्सी हो, यहाँ तक कि लाइट को भी अपने ग्रेविटी से एस्केप नहीं होने देते। वो लाइट को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से, और यही एक ब्लैक होल का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम एक ब्लैक होल के बर्थ के बारे में जानते हैं, पर एक ब्लैक होल के बर्थ से पहले हम एक स्टार के बारे में जानते हैं। एक स्टार का बर्थ नेबुलाज में होता है और स्टार हमेशा हाइड्रोजन एटम से बनते हैं और हर स्टार के पास अपनी ग्रेविटी होती है और ये ग्रेविटी उस स्टार को हमेशा कंप्रेस करती है। पर उसी स्टार के कोर के अंदर हाइड्रोजन एटम्स का फ्यूजन होता है, जिससे हाइड्रोजन एटम्स हीलियम एटम्स में कन्वर्ट होते हैं और ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है इस फ्यूजन की वजह से, और इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और यही एनर्जी यूज़ होती है उस ग्रेविटी को अपोज करने में। ये एनर्जी ग्रेविटी को स्टार को कंप्रेस करने से रोकती है और एक स्टार हमेशा स्टेबल स्टेट में रहता है। पर एक समय ऐसा आ जाता है जब उस कोर के अंदर हाइड्रोजन एटम्स का फ्यूजन बंद हो जाता है और लैक ऑफ एनर्जी की वजह से ग्रेविटी स्टार को कंप्रेस करना स्टार्ट करती है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो स्टार एक्सप्लोड हो जाता है। या साइंटिफिक लैंग्वेज में कहे तो वह स्टार को सुपरनोवा। अगर उस सुपरनोवा गए स्टार की ग्रेविटी हमारे सन से हज़ारों गुना ज़्यादा हो तो वो स्टार कोई न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर किसी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने ब्लैक होल का बर्थ तो समझ लिया। अब हम ब्लैक होल के कुछ टाइप्स के बारे में जानते हैं। वैसे तो ब्लैक होल्स को उनके वेट या स्पेसिफिकली मास को देखकर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है स्टेलर ब्लैक होल और एक है सुपरमैसिव ब्लैक होल। कम मास के ब्लैक होल्स को स्टेलर ब्लैक होल कहा जाता है, वही बहुत ज़्यादा मास के ब्लैक होल्स को सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। पर कई समय ऐसा होता है कि किसी ब्लैक होल का मास इन दोनों टाइप्स के एवरेज में होता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। तो कुल हुए तीन टाइप्स, एक हुआ स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब मन में एक सवाल आता है कि अगर ब्लैक होल लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं होने देते तो वो हमें नज़र कैसे आते हैं। पर इन रियलिटी हमें ब्लैक होल्स नज़र नहीं आते। हम सिर्फ उनकी सराउंडिंग देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर कोई ब्लैक होल है। जैसे कि अगर कई सारे स्टार्स एक डार्क सर्कल को अगर सराउंड करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे कोई ब्लैक होल है। या फिर ऐसे कई इमेजेस है जिसमें हमें नज़र आता है कि एक स्टार की सारी एनर्जी कोई डार्क सर्कल एब्जॉर्व कर रहा है, तो हम ऐसे भी अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर कोई ब्लैक होल हो सकता है। और इसी तरह हमें फर्स्ट एवर इमेज ऑफ अ ब्लैक होल M87 मिल सकी है। अब ब्लैक होल के बारे में तो हमने बहुत कुछ जान लिया, अब हम कुछ उसके फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। तो फैक्ट नंबर 1, ऐसे कई साइंटिस्ट का मानना है कि हर ब्लैक होल के अंदर अपनी खुद की एक अलग यूनिवर्स होती है, पर अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं है, ये बस एक थियरी है। फैक्ट नंबर 2, ऐसा भी माना जाता है कि ब्लैक होल हमें स्पेस टाइम में किसी और दुनिया से कनेक्ट करवा सकता है। मतलब ब्लैक होल हमारा सोर्स हो सकता है किसी और दुनिया से कनेक्ट होने के लिए। फैक्ट नंबर 3, ब्लैक होल के अंदर जाने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन या चीज़ कभी भी वापस नहीं आ सकती। इट्स लाइक अ वन वे, एक बार अंदर गए तो आप बाहर नहीं आ पाओगे कभी। फैक्ट नंबर 4, इवेंट होराइजन को क्रॉस करने वाली हर चीज़ हमेशा के लिए उस डार्क सर्कल के अंदर खो जाएगी, वो लाइट भी वहाँ से वापस नहीं आ सकती। पर अगर कोई चीज़ लाइट से भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो देन ही स्टैंड्स अ चांस, और वो चीज़ शायद उससे एस्केप हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के बीच में भी एक बहुत बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल है। फैक्ट नंबर 6, ब्लैक होल के अंदर टाइम भी स्टॉप हो जाता है। हाँ, ब्लैक होल के अंदर टाइम बिल्कुल स्टॉप हो जाता है और उसके आसपास टाइम बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। फैक्ट नंबर 7,
इंसानों को पता अब तक सबसे लार्जेस्ट ब्लैक होल है हबल 85 गैलेक्सी क्लस्टर में, जिसका मास हमारे सन के मास से 40 बिलियन टाइम्स गुना ज़्यादा है। जी हाँ, सोच के देखिए कितना बड़ा होगा वो ब्लैक होल। तो अब हमने फैक्ट्स तो काफ़ी डिस्कस कर लिए। अब हम ब्लैक होल की डेथ के बारे में जानते हैं, जो हमें सर स्टीफन हॉकिंग ने समझाया था उनके हॉकिंग्स रेडिएशन में। हॉकिंग्स रेडिएशन के मुताबिक वो जो ब्लैक होल के अंदर एक डार्क सर्कल होता है वो कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होती, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो हमेशा एक दूसरे को खाते हैं। और इसी फाइट में जब एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर रह जाता है, वही दूसरा एंटी पार्टिकल ब्लैक होल के बाहर निकल जाता है, जिसे कहते हैं रेडिएशंस। और इसी तरह ब्लैक होल्स हज़ारों हज़ारों साल तक रेडिएशंस छोड़ता रहता है और अपना मास का लॉस करता रहता है। और एक समय ऐसा आ जाता है जब बहुत सारे मास के लॉस होने की वजह से ब्लैक होल भी बिल्कुल एक स्टार की तरह सुपरनोवा हो जाता है या फिर एक्सप्लोड हो जाता है ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करके। पर यह प्रोसेस होने में करोड़ ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और कोई भी ह्यूमन इसे देख नहीं पाएगा। तो बताइए आपको कैसे लगे ब्लैक होल के बारे में इतना सब जानकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और शेयर करें। थैंक यू।